नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिगंत उसने कहा था का सारांश देखेंगे। उसने कहा था एक प्रेम कथा है और उसका सारांश हम देखने वाले हैं। उसने कहा था कि कहानीकार जो हैं वो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो उसने कहा था कहानी को लिखा, प्रेम कथा को लिखा है, तो उसका सारांश देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के साथ। एग्ज़ाम में आपसे जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। तो सारांश का अर्थ ही होता है किसी भी कहानी, निबंध, कथा का शॉर्ट फॉर्म, उसे किस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, शॉर्ट फॉर्म में ही वो लिखा जाते हैं। ठीक है, तो आराम से वो लिखना है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखना है तो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखें, तो इसको आराम से सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे, और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम आपको बताते जाएंगे। इसको कहानी कथा की तरह सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह जो लिखना रहता है कि किसी भी कहानी का कहानीकार लिखना होता है कि कौन है, तो इसके कहानीकार कौन है वो देखना होगा। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। तो प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। तो इसमें एक फौजी की कहानी को बताया गया। ठीक है, पहली चीज़, ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के एक जमादार लहना सिंह की अपूर्व शक्ति, एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति है। मतलब ये क्या कि ये सफल अभिव्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है यह कहानी। शुरू से देखते हैं फिर से। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के एक जमादार लहना सिंह के अपूर्व शौर्य, एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति है यह कहानी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी जो है, कहानी एक प्रेम कथा है, एक युद्ध कथा है। तो प्रस्तुत कहानी के कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, अदम्य साहस की इस कहानी में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सजीव चित्रण किया है। इसका अर्थ है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके कहानीकार हैं। तो इसमें लहना सिंह को पात्र माना गया है, मुख्य पात्र यही है। तो इसको घुमा फिरा कर एक लाइन में लिख दिया गया है, 2 लाइन में लिख दिया गया है। यहाँ से ये मुख्य किरदार है कि यहाँ से मेन जो कॉन्सेप्ट है कि इस कहानी के कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जो कि जमादार है, सिख जमींदार है, ब्रिटिश सेना में कार्य करने वाले सिख जमादार हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, सिख रेजिमेंट के जमादार हैं और उसके गुण के बारे में बताया गया कि वो अपूर्व शौर्य, एक सैनिक की महत्वाकांक्षा या मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति की यह कहानी है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे कैसे घुमा फिरा के आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था में लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। 12 वर्ष की आयु में। उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर होती हैं। तो किसकी? तो 8 वर्ष की, 12 वर्ष का वो लहना सिंह था और बालिका 8 वर्ष की थी, एक दुकान पर होती हैं। वह भी अपने मामा के घर आई हुई थी, वह अपने मामा के घर आई थी। तो देखिए, लहना सिंह भी मामा के घर गया था और वह लड़की भी मामा के घर, बालिका वही मामा के घर गई थी। तो इसी बीच उसकी मुलाकात प्रायः उस लड़की से बाज़ार में हो जाया करती है। इसी बीच उसकी मुलाकात उस लड़की से प्रायः बाज़ार में हो जाया करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वह उससे पूछ बैठता है था कि उसकी शादी पक्की हो गई है। लड़का लड़की से पूछता है कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। उत्तर में लड़की शर्मा कर धत कहकर चली जाती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धत कहकर चली जाती है कौन? बालिका। एक दिन उसके पूछने पर उस लड़की ने कहा कि मतलब कि एक दिन पहले उसकी सगाई हो गई है। यह सुनकर वह काफ़ी उद्विग्न हो उठा। मतलब उसे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी सगाई की मंगनी हो चुकी है या कुरमाई हो चुकी है। ठीक है, तो लड़का जब लड़की से पूछता है कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तो वह धत कहकर चली जाती हैं। और एक दिन उसके पूछने पर वह लड़की बोलती हैं कि उसकी सगाई हो गई है। यह सुनकर वह काफ़ी दुख होता है, उसे काफ़ी उदासीपन हो जाता है उस लहना सिंह को, जो बालक है 12 वर्ष का और लड़की 8 वर्ष की है। ठीक है,
आगे देखते हैं कालांतर में, मतलब कि कहानी आगे की ओर बढ़ता है। कालांतर में लहना सिंह ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट में भर्ती होता है। वो बालक 12 वर्ष का बड़ा हो जाता है, वह सिख रेजिमेंट के मतलब कि ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट में भर्ती हो जाता है एक फौजी के रूप में। बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। तो फिर वह जब फौज में भर्ती हो जाता है तो उसे छुट्टी मिलता है। उस छुट्टी में वह घर आता है और लड़ाई पर लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका। फिर वह अपने फौजी मतलब काम पर जाते समय वह हजारा सिंह के घर जाते हुए अपने काम पर जाता है। तो बीच में वह उसके घर पर भी जाता है। तो लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सूबेदार की पत्नी वहाँ मिलती है, ठीक है। मतलब ये कि जो लहना सिंह हैं, लहना सिंह जब छुट्टी पर आए थे, घर पर रुके, फिर वह छुट्टी जब उनका पूरा हो गया तो वो अपने काम पर लौटने वाले थे। उससे पहले वह सूबेदार के घर पहुंचा। तो सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते हुए स्तंभित हो उठा। उन्हें पता चला कि सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में कार्य करता है उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखेगा। जब सूबेदार की पत्नी को लहना सिंह देखता है तो उन्हें पता चलता है और वह स्तंभित हो जाता है कि यह वही 8 साल की लड़की है जिससे मैं 12 वर्ष की आयु में मिला था, ठीक है। और वह अब वह लड़की 8 वर्ष की लड़की सूबेदार की पत्नी बन चुकी होती हैं, ठीक है। उससे आग्रह किया कि, इसमें नहीं लिखा है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है, कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में उसी सिख रेजिमेंट में काम कर रहे होते हैं और उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा, वह सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बोलती है। फिर युद्ध क्षेत्र में आगे देखते हैं। युद्ध क्षेत्र में लहना सिंह ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। सूबेदार की पत्नी को वो वादा किया कि मैं आपके पति सूबेदार को उसे और पुत्र की रक्षा करेंगे, ठीक है। और युद्ध क्षेत्र में लहना सिंह ने परिचय दिया अपने अद्वितीय शौर्य का। शत्रुओं की जर्मन सेना के आक्रमण को निष्फल कर दिया। अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में उन्हें मार गिराया और लहना सिंह डटे रहे और जर्मन सेनाओं को मार गिराया, हताहत किया, किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से इस युद्ध में घायल हो गए। सूबेदार को भी गोली लगी थी। सूबेदार मतलब सूबेदारनी की पति जो थी वह उसको भी गोली लगी हुई थी। डॉक्टर की राहत टीम के आने पर वह स्वयं न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा दिया। तो उन्हें गाड़ी पर भिजवा दिए। वह आत्मसंतोष से गर्वित था। उसने सूबेदार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन को पूरी तरह पालन किया और अंततः प्राणांत हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि सूबेदारनी को उन्होंने वचन दिया था कि हम आपके पति और पुत्र को इस युद्ध में बचा कर रहेंगे, और उन्होंने इस युद्ध में अपना शौर्य दिखाया, अपना परिचय दिया, और इस युद्ध में वो घायल हो गए और उनके प्राण का अंत हो गया। तो लहना सिंह के यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया कि उनके बचपन की प्रेम की कहानी और युद्ध में उन्होंने शहीद हुआ। तो ये हम इसमें समझे। तो लहना सिंह की यही की कहानी है और आपको समझना है, ठीक है। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं पूरा टोटल, ओके।